नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अत्यंत धीमी गति से चलने वाला प्राणी का नाम बताइए। तो आप में से अधिकतम लोगों का उत्तर कछुआ जरूर होगा, मगर कछुए से भी अत्यंत धीमी गति से चलने वाला और एक जानवर है, वह है घोंगा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में स्नेल कहकर पुकारते हैं। जब भी हम घोंगे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह एक ही स्थान पर अटक गया है, या तो लगता है कि वो आलसी जैसा एक ही स्थान पर आगे ना जाते हुए रुक गया हो। मगर घोंगा हमेशा अपनी गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। वो कभी भी दूसरों के लिए या दूसरों को देखकर ना रुकता है, अपनी ही गति से आगे जाने का प्रयास निरंतर करता रहता है। चाहे वो शीशे पर हो या लकड़ी पर या दीवार पर भी क्यों न हो, अपनी ही गति से अपने साथ आप को महसूस करते हुए अकेले सफर तय करना सिर्फ घोंगे को मात्र साध्य है। अक्सर हम में से अधिक लोग दूसरों को देखकर अपनी ही प्रतिभा को या अपने काम को हम तुलना करते रहते हैं। एक ही काम को 10 लोगों को सौंप दिया जाता है तो एक एक व्यक्ति उस काम को करने का विधान और प्रयास भी अलग अलग हो सकते हैं। पहला व्यक्ति वह काम सिर्फ एक दिन में संपन्न कर देता है, तो दूसरा व्यक्ति शायद उसी काम को करने के लिए 2 या 3 दिन ले सकता है, तो दूसरा व्यक्ति उस काम को करने के लिए 10 दिन भी लेकर उस काम को संपन्न कर सकता है। अगर हम में से कोई यह सवाल पूछे तो इन लोगों में से कौन सा अधिक सफल व्यक्ति है, घोंगे से और एक विचार सीख सकते हैं, वह है उसकी त्याग पूर्ण एक व्यवहार। जब भी हम गौतम बुद्ध जी के एक तस्वीर देखते हैं या एक मूर्ति को देखते हैं, उनके सर के ऊपर घुंघराले बालों जैसे एक गुच्छा हमारे आंखों के पटल पर नजर आता है, तो वह बालों का गुच्छा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उनका सर मुंडन करवाया जाता है और तभी से वे बौद्ध धर्म की अनुयायी भी बन जाते हैं। गौतम बुद्ध भी जब बौद्ध धर्म को अपनाए, उनका सर मुंडवाया गया था और वे एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने बैठ गए और सर के ऊपर इतनी चिलचिलाती धूप था, शायद वे कभी भी उस तपस्या की स्थिति से वे बाहर आने लायक स्थिति, तो उस समय एक घोंगा गौतम बुद्ध के सर पर जाकर अटक गया मौजूद थी और अपनी चिपकनाहट होती है उससे गौतम बुद्ध को ठंडापन देने की कोशिश की। उसके बाद और एक घोंगा ऐसे ही उसके सर पर चढ़ने लगे। इस प्रकार से 108 घोंगे गौतम बुद्ध के सर पर चलकर एक अच्छी तरह से उसके सर को ठंडापन देने की कोशिश की, मगर यह घोंगा वह चिलचिलाती धूप में बहुत समय तक बच नहीं सकता। धूप के कारण घोंगे सब मर जाते हैं। जब गौतम बुद्ध आंख खुलते हैं तब 108 घोंगे मर चुके थे और उसके सर पर इस तरह से सुरक्षापूर्ण एक शीतलता देकर गौतम बुद्ध को मुक्ति की मार्ग भी वे देने की सहायता की है। उससे हमें क्या हम सीख सकते हैं? ऐसा सोचने वाला हर एक मनुष्य को इधर तनिक रुककर स्नेल यानी घोंगे की तरफ मुड़कर देखना ही पड़ता है। और एक मुख्य बात घोंगे से हमें सीखने लायक है कि नकारात्मकता से अपने आप को हमेशा दूर रखना होगा। आप घोंगे को एक बार परख कर देखिए। जब भी घोंगे के राह पर कोई नकारात्मक यानी उसे कुछ हानि पहुंचाने वाली कोई विषय रहता है तो तुरंत वह अपने कवच के अंदर चला जाता है।
ठीक वैसे ही हमें भी नकारात्मक विषयों से और नकारात्मक व्यक्तियों से दूर जाना होगा और हमें अपने आप को हमारे कवच में सुरक्षित करना होगा। शायद आप पूछते होंगे, हमारे पास कवच कहाँ है? हमारे पास कवच है हमारी आत्मा। हमें अपने अंदर यानी अंतर्मन की ओर प्रवृत्त होना है, तब हम सारे की सारी नकारात्मक शक्तियों से दूर रह सकते हैं और हम अपने आप को संरक्षण भी कर सकते हैं। और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रामनिवास मानव जी अपनी कविता मत घबराना में कहते हैं कि बाधाओं से मत घबराना, कदम साध कर बढ़ते जाना। छोटे छोटे कदम ही सही, अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते जाते हैं तो एक न एक दिन हम अपनी लक्ष्य पूर्ति जरूर कर पाएंगे। बिना रुके हमें तो आगे चलना ही गूंगे हमें देने वाला एकमात्र संदेश है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।